द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। चैप्टर 2 स्टेप 3। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जब बंसीर और कौबी अरकत से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे कि तुम अमीर हो। वो भी उनके जैसा ही था, जिसने भी उतनी ही पढ़ाई की थी, और कभी वो भी उनकी तरह ही गरीब था। उन दोनों ने शायद अरकत से ज़्यादा ही मेहनत की होगी, फिर भी अरकत ज़्यादा पैसे वाला था। इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अलगामिस के यहाँ नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा, तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अरकत ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। पैसे के बारे में अरकत ने जो सीखा था वो बंसीर और कौबी को भी बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे बेसिक तरीका ये है कि अपनी अर्निंग का कम से कम 10% अलग रखें। जो 90% बचता है और बचे हुए इसी 90% को खूब सारा पैसा जमा करना, उसमें से ही अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करें। अगर आप उसमें से भी बचा सकें तो और भी बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करें। तो ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा है स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज करते हैं, भी खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, मगर उससे दौलत इकट्ठी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे दो टाइप के लेसन हैं जो उनके काम आ सकती हैं। जैसा पैसा कमाना चाहते हो तो पहली तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में है, और दूसरी कि इसे कैसे ढूंढे, जो ज़्यादातर लोगों को पता ना होता। ये दोनों टाइप की लर्निंग वैल्यूएबल है और यूज़फुल भी हैं। नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं जो पैसा बनाने के लिए बड़े काम की चीज़ें, जो आप भी कमाएं और उसमें कम से कम में गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल्स भरते हैं तब जाकर उन्हें अमीर और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल भरना या चीज़ें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करें। हर मंथ आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए भी पे क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। एक्चुअल में जो पैसे जोड़ने का बड़ा बेनिफिशियल तरीका है, लाइफ में असली चेंज तो तब आएगा जब हर मंथ के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे। अगर आप ये सब कर सकें तो डेफिनेटली बाकी के सारे पैसे से आप अपना पूरा मंथ का निकालना सीख लेंगे। बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमेशा उनकी एडवाइस लें जो इस मामले में बेस्ट हैं। अब जैसे कि मान लो आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना कि प्लम्बर के पास। सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज़ में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं आपको उनके पास जाना चाहिए। आखिर की एक एक्सपर्ट ही एडवाइस हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी सिक्योर कर लें कि आपका पैसा सेफ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती, इसलिए आपको इस मामले में केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। स्टेप नंबर 4, सेव इन क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। इस चैप्टर में राइटर ने आपके पर्स का
पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने की 7 सीक्रेट स्टेप शेयर किए हैं। ये 7 टेक्निक्स हैं। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है, जैसे कि आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हैं, उसमें से सिर्फ 9 कॉइन्स स्पेंड करें, बाकी बचा हुआ 1 कॉइन सेव कर लें। ये वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेज़ी से भरने लगेगा और जल्द ही आप 9 कॉइन्स में मैनेज करना सीख जाएंगे। नंबर 2 है, अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसी इनकम हो वैसा ही खर्चा करते हैं, लेकिन ये एकदम गलत बात है, क्योंकि मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने ही होंगे। अपनी डिज़ायर को, नीड्स को से कंफ्यूज ना करें। अपनी मनी रिजर्व को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। नंबर 3, थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होती है। नंबर 4, किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस में जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना खो बैठे। किसी भी इन्वेस्टमेंट में पहले 2 बार सोच लें और एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। नंबर 5, अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या ज़मीन है तो उसे रेंट पे लगा दें, जिससे हर मंथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसे को आप रिजर्व कर सकते हैं या फिर अगले इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6, हर किसी को प्लान बना फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम जरूर करना चाहिए। शॉर्ट में बोले तो आपको अपने बच्चों, पेरेंट्स, अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह का फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना होगा। इसके लिए मकान या लैंड में आप पैसा इन्वेस्ट करें। नंबर 7 है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये कि खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जितना ज़्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।